बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार और सेम जो है ना, मैं आप लोगों के लिए जो कि बाज़ार से आप सीख कबाब खाते हैं वही रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया। अगर आप भी इस स्टाइल से बनाएंगे तो आपको घर में बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने जूसी हमारे जो है ना ये सीख कबाब बने। ये देखें, ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हम बाज़ार से लेकर आए हैं। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। और ये देखें, मैं आपको एक जो है ना इसको चेक भी करवाऊंगी कितना मज़े का बना है माशाल्लाह। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, आप इसको बना के फ्रोज़न भी कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसके लिए हमने ये देखिए इस तरह से हमने जो है बड़े से पीसीस करवा लिए हैं। आपने भी इस तरह से कर लेना है। इसमें से आपने कोशिश करनी है जितना आप इसमें से पानी, अगर आपने इसको फ्रिज में रखा होगा ना, तो आपने कोशिश करनी है कि इसका पानी आप अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। मैं आप लोगों के साथ सेम प्रोफेशनल और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमने जो है ना 800 ग्राम हमने बीफ ली है। अगर आप लोगों के पास चर्बी हो तो आपने 200 ग्राम इसमें चर्बी डाल देनी। हमारे पास नहीं है, अगर हमें मिली तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा जो है ना हमारा बीफ है। तो आपने भी इसी तरह से जो है ना प्यारा सा ले लेना है। आप इसको मशीन से पिसवाएंगे बाज़ार से तो ज़बरदस्त सा पीस जाएगा। ये हमने अदरक लिया है, आपने भी इतना ही अदरक लेना है। और ये लहसुन लिए है और 7 से 8 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। ये हम जो है ना कीमा बनवाने के लिए मशीन पर लेके जा रहे हैं। उधर हमने इसको कहना है कि हमने सीख कबाब बनाने के लिए इसको इसी में जो है ना पिसवा लेना है। तो ये देखिए हमने कीमे को पिसवा लिया। आपने भी इसको इसी तरह से अच्छे तरीके से पिसवा लेना है। ये देखिए हमने इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक इसमें अच्छी तरह से हमने पिसवा ली है। अब ये प्याज ली थी हमने, एक अदद प्याज ली है, जिसका हमने अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया। आप अगर आप इसको कीमे के साथ ही आप इसको जो है ना पिसवाएंगे तो वो आपके सीख कबाब अच्छे नहीं बनेंगे और वो सीख के ऊपर ठहरेंगे नहीं। बनवाना है तो उस टाइम पर आपने प्याज इसमें शामिल नहीं करना। उसका आपने पानी अच्छे तरीके से, ये देखें बिल्कुल अलग अलग है क्योंकि हमने इसका पानी निचोड़ लिया अच्छे तरीके से। हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टी स्पून से कम आपने इसमें ज़ीरा शामिल कर लेना है। चाहे आप इसमें वाइट ज़ीरा शामिल कर लें या आप इसमें स्याह ज़ीरा शामिल कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और 1 टेबलस्पून भरकर हमने धनिया पाउडर, ये इसकी बाइंडिंग के लिए होता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना इंग्रेडिएंट है, आपने इसको भी लाजमी डालना है। तो ये हमने 1 टेबलस्पून डाला है और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून अजवाइन, ये भी हमने इसमें डाल देनी है। ये हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन जो है ना ये मसाला आपने इसमें लाजमी डालना है। हाफ़ टी स्पून हम नमक शामिल कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। और ये सुहागा पाउडर है जो कि सीख कबाब में ज़रूर जाता है। इससे हमारे जो कबाब हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये बाइंडिंग के लिए होता है, इसमें बहुत ही इसके जो है ना फ़ायदे हैं। आपने इसको लाजमी इसमें शामिल करना है। हमारे पास चर्बी नहीं थी, हमें चर्बी नहीं मिली तो हम इसमें घी शामिल कर लेंगे। हम इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे क्योंकि इसकी जो है ना इसमें ये ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। इसमें ज़रूर जो है ना चर्बी चाहिए होती है। अगर चर्बी नहीं हो तो आपने इसमें घी ज़रूर शामिल कर लें। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने इतना इसको करना है कि हर मसाला जो है ना एक दूसरे में अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। हमने इसमें 1 टेबलस्पून मज़ीद घी शामिल किया क्योंकि घी इसमें कम लग रहा था, तो इसलिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून और इसमें घी शामिल कर लिए। इसकी अभी से ये देखिए अभी हमने बनाए भी नहीं है और इसकी सेम जो है ना वही खुशबू आ रही है जो कि हम बाज़ार से सीख कबाब खाते हैं। तो अब ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। ये देखें घी की हमें और ज़रूरत पड़ी थी। 5 टेबलस्पून हमने इसमें घी शामिल किया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए नीचे फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने इसको जो है ना आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। ये देखिए इस तरह का, ये देखिए इस तरह ये हो गया। बस हमने इसको इतना ही ठंडा करना है, इसको हमने मज़ीद ठंडा नहीं करना। तो इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे फिर से।
इसको हमने इसलिए इसको रखा था फ्रिज में कि ये मैरिनेट भी हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से सेट भी हो जाएगा। देखिए अब हमने इसकी इस तरह से एक पकड़ना है कि इस तरह की हमने सीहें ली है, आपने भी इस तरह की ले लेनी है। हाथ को हमने हल्का सा ये देखिए डिप कर लिए। अब हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से छोटे बड़े जिस तरह के भी आप बनाना चाहें, ये देखें इस तरह से हमने इसको बना लेना है। हमने इन सबको बनाते जाना है, इस तरह से हम सबको बना के रख लेंगे। ये देखिए हम इसको आपके सामने बहुत ही न्यू स्टाइल से और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आपने भी इसको इसी तरह ट्राई करना है। इससे ये होगा कि आपको तवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आसानी से तवे पे भी बना सकते हैं। आपने इसके नीचे फुल हीट रखनी है और आपने इसको उलट पलट इस तरह से करते रहना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए अभी से आपको नज़र आ रहा है कि इतनी जल्दी इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। तो बस आपने भी इसको इस तरह करते रहना है और इन सब को हम इसी तरह बनाते जाएंगे। बस आपने इसको इस तरह उलट पलट करते रहेंगे। ये देखिए आपको लगेगा ही नहीं कि आप इसको जो है ना तवे पे बना रहे हैं, इतना ज़बरदस्त इसका जो है ना फ्लेवर आएगा। ये देखिए आपने बस इसको उलट पलट करते रहना और ये देखिए आपको धुआं भी मिलेगा और बारबेक्यू का फ्लेवर भी मिलेगा। इसका कलर भी चेंज हो रहा है, बस आपने इसको इस तरह करते रहना है। ये देखें ये खुद ब खुद ही जो है ना आग भी लग रही है और ये बारबेक्यू का फ्लेवर दे देगा। तो आपने बस इसको इस तरह करते रहना है और आग को आपने बजाते रहना है। ज़रूरी नहीं कि ये आग हमारी जो है ना जलती रहे, बस आपने इसको बजाते ही रहना है। तो इस तरह हम इसको उलट पलट करते रहेंगे और आपको ये सेम बाजार वाला ही फ्लेवर मिलेगा। बस आपने इसको इस तरह करते जाना है और अपने सीख कबाब रेडी कर लेने हैं। आपको लग रहा है कि ये जो है ना हम इसको जो है ना तवे पे बना रहे हैं, ऐसे जैसे हम इसको कोले पे ही बना रहे हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और इसका टेक्सचर और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बिल्कुल नहीं जो है ना सीख से गिरेंगे। बस आपने इसको जिस तरह मैंने रेसिपी बताई है आपने इसको सेम इसी तरह बनाते रहना है और इसी तरह अब हम सबको रेडी कर लेंगे। आपने भी इसी तरह इसको ज़रूर बनाना है और आपने हमें इसका फीडबैक भी लाजमी देना है। देखिए हमने इन सबको इसी तरह से तैयार किया, आपने भी इसी तरह बनाना है और हमें इसका फीडबैक लाजमी देना। प्लीज़ हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग हमें इसका फीडबैक लाजमी दिया करें और आप हमारी रेसिपी को ट्राई भी लाजमी किया करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त सीख कबाब बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे और आप हमें इसका फीडबैक लाजमी देंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत दिल करता है गोश्त घर में पड़ा हो तो उसका कुछ ना कुछ बनाने को तो समझ नहीं आती, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही झटपट और मज़ेदार किस्म के सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखें कितने जूसी और कितने सॉफ्ट बने हैं। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।